हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास में अपनी क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 22, जिसकी डेट है 27 अगस्त 2021। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। Thank you so much for all your support and for all your love, and I request you to keep watching and keep supporting me। आप मेरी वीडियोस अभी भी देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ऐसे ही मैं आप लोग सबसे ये आशा करना चाहती हूँ और आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आज की अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। वास्तविक जीवन में रैखिक समीकरण, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। बच्चों, आइए हम वास्तविक जीवन की एक समस्या पर चर्चा करें। राधिका और अफसाना अच्छी दोस्त हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 60 रुपये दान दिए। अगर अफसाना ने 20 रुपये का दान दिया तो राधिका का क्या योगदान हुआ? क्या योगदान होगा राधिका का? टोटल 60 दिए थे। अगर अफसाना ने 20 दिए तो राधिका ने माइनस कर दीजिए 60 में से 20 को, तो कितने आए? 40 आ गए। तो राधिका का क्या योगदान हुआ? 40 का। यह भी गणना कीजिए कि अगर राधिका ने 10 रुपये दान किए हों तो अफसाना का क्या योगदान होगा। और अगर मान लीजिए राधिका ने 10 दिए हैं तो अफसाना 50 देगी फिर, क्योंकि टोटल 60 दिए हैं उन्होंने। बीजीय और आलेखीय हल एक साथ दिखाइए। तो चलिए यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। माना राधिका का योगदान x रुपये और अफसाना का योगदान y रुपये है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे देखिए आपका रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और आगे देखिए हमारे पास रैखिक समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 60। अगर अफसाना ने 20 रुपये का दान दिया है तो y बराबर 20। आइए हम उपरोक्त समीकरण में y के मान को प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ पर y जो है यहाँ पर 20 लिख दिया। तो जब 40 में से 20 घटाया तो क्या आ गया? x बराबर 40। 60 में से 20 घटाया तो 40 आ गया, जो कि दान में राधिका का जो योगदान है वो क्या है? 40 रुपये है। इसी प्रकार हमें दूसरी स्थिति भी ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको। रैखिक समीकरण x प्लस वाई 60 के आलेखीय निरूपण के लिए हमें दिए गए समीकरण के किन्हीं दो हल की आवश्यकता है। फिर ग्राफ तभी संभावित समाधान दिखाएगा। ग्राफ खींचने के लिए निम्न तालिका का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके का टेबल बनाएंगे कि जब आपने x 0 रखा तो y 60 आ गया, और जब y 60 रखा तो x 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ में देखिए, ग्राफ ने हमें दिए गए रैखिक समीकरण के सभी संभावित हल दिए हैं। पहले ग्राफ में बनाते हैं। ये देखिए ये 60 पे 0 बनाया हुआ है, और ये 40 पे 20, ये देखिए यहाँ से 40, यहाँ से 20, फिर जो ये 10 और 15 है, यहाँ से 10 है, यहाँ से 50 है, और जो ये है 0 पे 60। और इस तरीके से ये एक सीधी लाइन यहाँ पर आ गई, जिसका समीकरण जो है वो ये है x प्लस वाई बराबर 60। इसमें दी गई स्थितियों के दो समाधान हैं। जब y बराबर 20 है तो x का मान 40 होगा, और जब x बराबर 10 है तो y का मान क्या होगा? 50 होगा। तो ये तो था हमारा ग्राफ। इसके बाद यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों। आइए हम निम्नलिखित समस्याओं को बीजीय और आलेखीय दोनों तरीके से हल करें। पहला, मनोज ने राहुल द्वारा बनाए गए रन से 2 गुना रन बनाए हैं। यदि राहुल का स्कोर 30 रन है तो मनोज ने कितने रन बनाए? तो इसको हम अभी शीट पे कर लेंगे इसके आंसर्स को। पहले दूसरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पहले किलोमीटर की दूरी के लिए ऑटो का जो किराया है वो 10 रुपये है, और इसके बाद की दूरी के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। आपको 6 किलोमीटर की दूरी का कुल किराया ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको पहले तो बीजीय तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको ग्राफ की मदद से आलेखीय तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा कि मनोज ने जो रन बनाए थे तो मनोज ने डबल रन बनाए थे राहुल से। ठीक है, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है आपके लिए। लेट मनोज स्कोर्ड रन्स x। मनोज ने रन बनाए x
एंड लेट राहुल स्कोर रन्स वाई, राहुल ने रन बनाए वाई। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कितने मनोज के जो रन हैं वो राहुल के रन से डबल हैं, तो x इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आप देखोगे इसको कि ये किस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरफ घुमा देती हूँ। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई ये वाली। तो अगर राहुल ने स्कोर बनाए हैं 30, राहुल ने रन बनाए 30, तो आप y की जगह 30 रख दोगे तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये तो आपका एल्जेब्रिक मेथड हो गया। ठीक है, या फिर आप वो रैखिक के भी जो बता रखा है वो तरीके का मेथड हो गया हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेबल बनाना पड़ेगा। ये आपके पास समीकरण है, इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू 1 रख दीजिए। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 एक कम 2, 2 1 2 हो गया। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 4, 2 दूनी 4 हो गया। और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 3 6। तो यहाँ पे ये इस तरीके का जो है ये टेबल आपके पास आ गया। अब टेबल भी है आपके पास और आपके पास आपने बीजीय तरीके से इसको जो है एल्जेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा ये देखिए, यहाँ पे ये है इसका ग्राफ बच्चों, जिसमें कि 2 के ऊपर आपको 1 बनाना था, तो यहाँ से 2 यहाँ से 1 हो गया। 4 के ऊपर आपको 2 बनाना था और 6 के ऊपर आपको 3 बनाना था। और उसके बाद जो ये बीच के पॉइंट है हमने इनको ऐसे करके मिला दिया, तो ये एक बिल्कुल सीधी लाइन आ गई जिसका समीकरण है x बराबर 2y। इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 2y। तो ये है आपका आंसर नंबर 1 का ग्राफ है। ठीक है, आलेख है। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऑटो वाला क्वेश्चन था, याद है। तो अब ऑटो वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें किराए की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए इसने बता रखा है, मैंने सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। टोटल फेयर जो है वो y है, कुल किराया y, और जो टोटल डिस्टेंस है हम x मान लेते हैं जो कि कुल दूरी है x। उसके बाद जो टोटल किराया होगा बच्चों वो होगा पहले जो 10 रुपये, तो वो हैं जो पहले किलोमीटर के लिए तय करे हैं, और जो सब्सिक्वेंट दूरी है जो बाद की दूरी है उसके लिए कितने तय करे थे, 5 रुपये, और इसके लिए कितने तय करे थे, 10 रुपये। तो इसका किस तरीके से बनेगा, ये देखिए y तो हो गया टोटल फेयर, y बराबर 10 रुपये प्लस 5 रुपये होता है ना। लेकिन 5 रुपये किसके, मतलब पहला जो किलोमीटर था वो तो फिक्स हो गया, चला गया, वो तो उसके आगे के किलोमीटर के लिए ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने x-1 किया हुआ है। समझ आया ये x-1 कैसे आया है? -1 इसलिए आया क्योंकि जो पहला जो किलोमीटर है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, वो इंक्लूड नहीं होगा सब्सिक्वेंट वाले में, बाद की दूरी वाले में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया इक्वेशन। अब 5 को x से करा 5x आ गया, 5 को 1 से करा 5 आ गया, फिर 10 में से ये वाला 5 घटा दिया तो 5 आ गया, और ये 5 एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब आपको निकालना था कि 6 किलोमीटर की, जो 6 किलोमीटर है उसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो उसमें x की वैल्यू जो है आप 6 डाल दीजिए। x की जो ये इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 6 डालेंगे तो ये 5 6 30, 5 6 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 35 रुपीज़। यानी 6 किलोमीटर के लिए उसको ऑटो का किराया 35 रुपीज़ देना है। ये तो था आपका, हिंदी में बात की जाए तो ये बीजीय हल है आपका, और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ये एल्जेब्रिक मेथड है। इसके बाद ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें बनाना पड़ेगा बॉक्स, टेबल बनाना पड़ेगा ये वाला। तो हमने ये इक्वेशन ली, इसमें x की जगह 1 रखा और x की जगह 2, x की जगह 3, तो 1 2 3। y क्या आया, 1 रखा तो 5 1 5 और 5 और 5 10, 5 दूनी 10, 10 और 5 15, 5 दिए 15, 15 और 5 20। ठीक है, तो ये टेबल आ गया। कैसे आ गया, 1 पे 10, 2 पे 15 एंड 3 पे 20। अब इस टेबल की मदद से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ मैंने आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है, ग्राफ पे चलते हैं। ये है आपका ग्राफ, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन पे, ये आपका ग्राफ है। इसमें देखिए यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 लिख दिया, इधर भी सेम लिख दिया, और यहाँ पे हमने नंबर्स चेंज कर दिए, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम है।
ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हमने 5-5 का डिस्टेंस लिया है और यहाँ पे भी हमने 5-5 का डिस्टेंस लिया है। उसके बाद पहला जो पॉइंट था वो 1 पे 10 बनाया हुआ है, दूसरा 2 पे 15 बनाया हुआ है और तीसरा 3 पे 20 बनाया है। उसके बाद इस पॉइंट को हमने इस तरीके से एक लाइन से इसको जोड़ दिया और जो ये इक्वेशन आई है आपकी, समीकरण आया है, वो है आपका y बराबर 5x प्लस 5। हमेशा बच्चों एक सीधी लाइन आएगी। अगर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है या फिर आपकी सीधी लाइन नहीं ड्रॉ हो पा रही है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं गलत किया हुआ है। अगर आपने गलत नहीं किया होगा तो ईजिली आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको समीकरण से, इक्वेशन से मिल जाएगी जब आप सॉल्व करोगे। इसी के साथ बच्चों आपकी जो ये आज की वर्कशीट है इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों को हमने एल्जेब्रिक बीजीय मेथड और ग्राफिकल आलेखीय मेथड से हमने दोनों को समझ लिया और इसको हमने डिस्कस भी कर लिया और सॉल्व भी कर दिया। अब थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।